हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकर्ण करियर कोचिंग में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे कैलकुलेशन टाइम पे, जैसे कैलकुलेशन करना होता है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है, उस टाइम में मान लीजिए हमको चेक करना होता है कि यार कि 8 से भाग जाएगा कि 7 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था पहले। जैसे मान लीजिए लिखा 725 3 ऐसे कुछ है मान लीजिए। ठीक है, इसको भाग दे रहे हैं, मान लीजिए हम इसको 7 से भाग दे रहे हैं। अब इसमें हम भाग देंगे तो वही पुराना वाला प्रोसेस जो होता है वो लंबा जाता है। देखिए इतना करने के बाद आपको पता चलता है कि हमारा एक शेष बच जाएगा, मतलब 7 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस सब को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे मतलब कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। इसको विभाज्यता के नियम से चेक कर लेंगे कि आपका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं जिसमें आप तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, कोई संख्या दिया गया है, यदि उसके इकाई का अंक उसके 0 2 4 6 8। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 2 4 6 8, यदि ये सब संख्याएं है उसके इकाई अंक में, ठीक है, तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2 से भाग देंगे तो कट जाएगी। मान लीजिए 210, ठीक है, 210 242 और मान लीजिए 500 524, ठीक है, और 318। ठीक है, ये सब संख्याएं दी गई है मान लीजिए, और फिर 616। तो इनके इकाई अंक मतलब इधर से गिनते हैं, इकाई अंक 0, इकाई अंक 2 4 8 6 अगर है तो यह 2 से कटेगी। अब इनको भाग देकर दिखा देते हैं। जैसे 2 से भाग देंगे, ठीक है, 210 में, ठीक है, 2 एकम 2 कट गया, 1 उतरेगा। ठीक है, 1 उतरेगा। अब यहाँ पे एक 0 आया, ठीक है, और 2 5 10, ठीक है, कट गया। और देखिए फिर मान लीजिए 2 से हम 524 को काटते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 आएगा, 2 उतरेगा, 2 6 12 कट गया, 4 उतरेगा और 2 दूना 4। ठीक है, कट गया। मतलब ये हुआ कि हम अगर 2 से भाग देना किसी संख्या को, ठीक है, तो इसमें अगर 0 है 2 है 4 है 6 8 है इकाई अंक, ठीक है, तो उसमें अगर 2 से भाग देंगे तो अवश्य कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले जान लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम कैसे होता है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगी तो वह संख्या, पूरी जो संख्या दी रहेगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 318 है और 216 और हो गया 513। ठीक है, मान लीजिए इतना है। हम अगर अब आपको दिखाते हैं, जैसे 3 है, 3 अंकों का योग हम बोले तो 3 + 1 + 8। ठीक है, तो 3 1 4 और 8 4 12, मतलब 12 आ गया। अब ये संख्या हम 3 से भाग देंगे इसमें, तो ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा तो चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस संख्या में हम 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 3 से भाग रहे हैं, 3 चौका 12। ठीक है, कट जा रहा है, मतलब ये संख्या जो 318 3 से विभाज्य होगी। अगला देख लेते हैं 216 है, तो 2 + 1 + 6 कितना आ गया, 6 3 9। ठीक है, अब इसमें हम 9 को हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 3 का 9 कट जाएगा, मतलब ये भी संख्या जो 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार से हम अगला भी कर लेंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहेगी, अगर वो उसके अंकों का योग 3 आएगी तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, आप लोग बता लीजिए इसको। ठीक है, दोस्तों अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता चेक करने का नियम। ठीक है, यदि कोई संख्या दिया गया होता है, यदि कोई संख्या दिया गया है तो उसके दहाई और उसके इकाई अंक से
बड़ी संख्या जो होती है अगर वह 4 से कट जाती है तो समझो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, हम लोग परिभाषा लिख देते हैं एक मिनट। दोस्तों, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई अंक से बड़ी संख्या 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई संख्या है 216, मान लीजिए 216 संख्या है। ठीक है, अगर इसके दहाई और इकाई से बड़ी संख्या, दहाई लास्ट के 2 अंक जो होते हैं, लास्ट के 2 अंक, अगर यह संख्या 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो लास्ट जो संख्या जो है 16 है, 16 को हम 4 से काटते हैं तो 16 को तो 4 का 16 कट जा रही है, मतलब ये संख्या 4 से, पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 1524 और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 1824 मान लीजिए, 1824 या मान लीजिए सेम पड़ जा रहा है 1836 ले लेना है। ठीक है, 1836 तो 1524 लास्ट के 2 अंक देखना है तो लास्ट के 2 अंक देखिए 24 लिखा है, लास्ट के 2 अंक, इधर वाला से मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक। ठीक है, तो ये अगर यह 4 से कटती है तो हम भाग देख देते हैं। ठीक है, 4 से भागना 4 6 24। ठीक है, मतलब ये संख्या कट रही है तो पूरी संख्या यानी 15 से 24 जो संख्या है वो जो है 4 से कटेगी। ठीक है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 36 लास्ट के 2 अंक 36, 4 से भाग देते हैं 4 9 36। ठीक है, 36 कट जाएगी, मतलब 4 से पूरी संख्या जो है कटेगी। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसको भी। दोस्तों, अब देखते हैं 5 से विभाजता का नियम। ठीक है, तो 5 से विभाजता का नियम जो है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे 315 है। ठीक है, 315 हो गया और 110 हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल में दे देते हैं 705 हो गया। बस हमको यही देखना है कि इसके इकाई अंक क्या है, 0 है या 5 है। अगर 0 और या 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 0 है, इसमें इकाई अंक 5 है, मतलब हम अगर इस संख्या को 5 से भाग देते हैं, ठीक है, 5 से भाग देते हैं इस संख्या को, तो 315, ठीक है, तो 5 36, ठीक है, कट गया 1 और हो गया 5 3 15। ठीक है, मतलब ये संख्या कट गया। हम तो देखते ही बता सकते हैं कि वो संख्या कटेगी कि नहीं। ठीक है, अगला हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 से भाग देते हैं 110, तो 5 दूना 10, 0 और 5 दूना 10 कट गया। हम आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि मतलब अगर किसी अंक इकाई अंक जो है 5 है, 0 है, तो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इतना आप लोग बता लें। दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 से 3 से दोनों से 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या पूरी जो संख्या है वो 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे 216 है। ठीक है, इसको अगर हम 2 से विभाज्य भी कर दें और 3 से भी विभाज्य कर दें, अगर दोनों संख्या से विभाज्य होती है तो संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगी। हम 2 से पहले चेक कर लेते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है,
कि इसका जो है इकाई क्रम 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं 216। ठीक है, तो 216 2 कम 2, ठीक है, 16 0, ठीक है, 2/16 मतलब पड़ गया। अब हमको 3 से चेक करना है। ठीक है, 3 से भी चेक कर सकते हैं। 3 से 216, सॉरी 3 से आप लोगों को पता है 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इनके अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो इसके अंकों का योग 2 + 1 + 6, तो कितना हो गया 9। ठीक है, यह संख्या 9 हो गया। 3 से भाग देंगे अगर हम, 3 × 9 पड़ गया। ठीक है, मतलब यह संख्या पूरी जो है और आपकी 6 से विभाज्य होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल जो है 120 हो गया। ठीक है, 120 इसको अगर हम 2 से और 3 से विभाज्य करें तो चेक करते हैं। लास्ट के इकाई में 0 है मतलब 2 से कटेगी। ठीक है, इनके अंकों का योग 3 है, अंकों का योग 3 है मतलब 1 + 2 3 है। ठीक है, तो 3 से भाग चला जाएगा मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। मतलब ये पूरी संख्या जो है 6 से विभाज्य है, पूरी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, आप लोग उतार सकते हैं। दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम जो है, अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक को दूना कर दिया जाए और बाकी जो संख्या बची है उसमें से घटा दिया जाए तो संख्या अगर 7 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दूना कर दिया जाए तथा बची संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या यदि 7 से कटती है तो वह पूरी संख्या जो है 7 से कटेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 343 है। ठीक है, 343 है, इसके इकाई अंक को, ठीक है, इस इकाई अंक को 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो गया 3 × 6। ठीक है, तो हो गए 34। ये जो बची संख्या है ये हो गया 34। 34 में से घटा देते हैं कितना, 6 घटा देते हैं तो वो संख्या आती है 28। ठीक है, 28 आती है। अब देखते हैं 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 7 से यह कटेगी। ठीक है, 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो यह संख्या जो है पूरी संख्या जो है 343 कटती है। ठीक है, तो यह पूरी संख्या 343 पूरी संख्या 7 से कटेगी। पूरी संख्या जो है 7 से कटेगी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है 36 47। ठीक है, 36 47 हम देखते हैं कि इस इकाई अंक को दुगुना कर दिया जाए। ठीक है, इस इकाई अंक को 2 गुना कर दिया जाए तो इसको हम 2 गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 गुना कर दिए थे, 2 गुना कर दिए तो हो गया 14। ठीक है, 14 हो गया। तब इसमें से घटा देते हैं 14। ठीक है, 14 घटा देते हैं तो हो गया 0, हो गया 5, हो गया 3। ठीक है, अब इस 350 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, अगर यह संख्या कटती है, जैसे कटती है 7 से भाग देने पर कटती है तो 7 × 5 = 35। ठीक है, कट जा रही है मतलब पूरी संख्या जो है 7 से कटेगी, या पूरी संख्या जो है 7 से कटेगी। ठीक है, 7 से कटेगी। ठीक है, आप लोग उतार सकते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम जो है कि यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये लेते हैं, यदि किसी विभाज्य होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होती है तो वह पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, 52 40 है। ठीक है, इसके अंतिम 3 अंक, ठीक है, 3 अंक से बनी संख्या जो है 240 है। ठीक है, तो 240 को अगर हम 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं 240 को, 8 × 3 = 24। ठीक है,
कट जा रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरी संख्या जो है 540 जो है, सॉरी 5240 जो है, यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जो है 97,128 है, ठीक है। 97,128 है। इसके 3 अंक, अंतिम 3 अंक से बड़ी संख्या 128 है, ठीक है। इसको हम 8 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो 8 एकम 8 बच्चा 4, ठीक है, 8 देगा। 8 से 48, 8 से 48, तो कट गया, लो कट गया। तो एक पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। आप लोग बता लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। बता लीजिए आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या जो है 9 से पूरी कट जाएगी, ठीक है, यानी विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं, यदि किसी विभाज्य होगी, ठीक है, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। और एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, 576 है। अब इसके अंकों का योग देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं, 5 + 7 + 6, ठीक है। 7 + 5 = 12, 6 = 18, मतलब 18। अब 18 को 9 से अगर हम भाग देंगे तो ये तो कट जाएगी, ठीक है। तो मतलब हो गया कि संख्या पूरी जो है 576 9 से कट जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल जो है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंकों का योग 6 + 5 + 7 + 3 + 6, ठीक है। तो हो गया 7 × 3 = 10, 6 = 16, 16 × 5 = 21, 21 × 6 = 27, ठीक है। 27 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 9 × 3 = 27, मतलब यह पूरी संख्या जो है, ठीक है, यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम जो है, यह है कि मतलब यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। यदि किसी संख्या के विभाज्य होगी या कटेगी, ठीक है, ठीक, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 22 10, ठीक है। अब 22 10 एग्जाम्पल के लिए 22 10 लास्ट में एक अंक शून्य है, हम भाग देते हैं 10 से, ठीक है, भाग देते हैं 10 से, ठीक है। 10 × 20, ठीक है, 1 10 × 20 कट गया 1। अब 0 है, 0 उतार लेंगे, 10 × 10, ठीक है, कट गया। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया 25 50, ठीक है। इसके भी इकाई जो है 0 है, तो पूरी संख्या जो है 10 से कटेगी, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 10 से, ठीक है। 10 × 20, 10 × 25 = 50, 0 रहेगा, 10 × 25 = 50, ठीक है। मतलब पूरी संख्या 10 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। आप लोग बता लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। आप लोग बता लीजिए। दोस्तों हम पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंकों का अंतर यदि 11 से विभाज्य होती है तो अब पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी, पूरी संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चेक करते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये विषम स्थान, ठीक है, और ये हो गया सम स्थान, ठीक है, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, सम का और विषम का, ठीक है, ऐड करते हैं। 3 4 5 9, ठीक है, 9 हो गया, 3 4 5 9, ठीक है, 9। और विषम स्थान पे देख लेते हैं, 6 1 7 6 1 7 7 2 9, ठीक है, 9, ठीक है। सम और विषम दोनों स्थानों का योग जो है 9 9 आया। अब इसका अंतर चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो अंतर चेक कर लेते हैं, तो अंतर इसका 0 आ गया, मतलब ये पूरी संख्या जो है 11 से कटेगी, ठीक है। तो आप लोग उतार सकते हैं इसको भी, ठीक है। एक दूसरा भी एग्जाम्पल दे देते हैं हम, ठीक है, 937, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, ये हो गया विषम विषम विषम, ठीक है, ये हो गया सम, नीचे हो गया विषम, ठीक है, तो हो गया सम, इधर हो गया विषम, चेक कर लेते हैं। तो इधर हो गया 7 9 9 7 16 16 3 16 3 19, ठीक है, 19, और 3 3 9 3 12 12 7 19, ठीक है, इधर भी 19 हो गया, ठीक है, घटा देंगे तो इसका भी मान 0 आ गया, मतलब अंतर लेंगे तो 0 आ गया, मतलब पूरी संख्या जो है 11 से भी कटेगी, ठीक है। आप लोग इसको भी उतार लीजिए। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 12 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, 12 से विभाज्यता का नियम। बारह से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 12 से विभाज्यता का नियम जो है, यदि कोई संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या जो है 12 से भी विभाज्य होगी, ठीक। दोस्तों यदि कोई संख्या 3 से और 4 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या जो है 12 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो है, ठीक है, हम चेक करते हैं विभाज्यता का नियम। पहले से हम 3 से चेक करते हैं, ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का तरीका है कि इनके अंकों का योग कर लेते हैं, ठीक है, इनके अंकों का योग, ठीक है। तो हो गया 4 8 4 12 12 4 16, ठीक है, 12 4 16 16 24, ठीक है, 16 24। अब 24 जो है 3 से कटेगा, ठीक है, हाँ 3 से कटेगा, 3 3 8 24, मतलब 3 से विभाज्य हो गया, तो पूरी संख्या जो है अभी नहीं, ठीक है। अब हम 4 से भी चेक करते हैं, तो 4 से चेक करने का तरीका है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, तो 4 से भाग देते हैं अगर हम 48 में, ठीक है, तो 4 एकम 4 4 दूना 8, ठीक है, ये भी कट जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या ये जो है 12 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम अगला वाला जो एग्जाम्पल चेक करते हैं, ठीक है, ये कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। इनके अंकों का योग कर लेते हैं पहले, ठीक है, 3 5 9 3 6, तो हो गया 2 2 4 5 4 9, ठीक है, 9 और 9 9 9 18, ठीक है, 18 3 से विभाज्य करते हैं, ठीक है, 3 6 18 कट गया। और हम 4 से चेक कर लेते हैं, तो 4 से चेक करने का तरीका लास्ट के 2 डिजिट को 4 से अगर कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, तो ठीक है। तो लास्ट का डिजिट जो है 36 है, तो 36 में हम अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 9 36 कट जाएगी, मतलब ये पूरी संख्या 12 से ही कटेगी, ठीक है। आप लोग इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। दोस्तों 13 से विभाज्यता का नियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम 13 से विभाज्यता का नियम जो है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 गुना कर दिया जाए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 गुना कर दिया जाए तथा बची जो संख्या रहेगी उसमें अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यदि वह संख्या 13 से विभाज्य होती है, ठीक है, तो वह पूरी संख्या जो है 13 से विभाज्य होगी, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए चेक करते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों अब इस एग्जाम्पल में देखिए लास्ट के यानी इकाई अंक जो है, इकाई अंक को हम 4 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, इस इकाई अंक को 4 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो कितना हो गया 4 चौका 16। अब ये जो बची संख्या है इसमें हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 8 से 14, ठीक है, 8 1 9 1 10, ठीक है, 10 हो गया। अब फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है, जब तक वो 2 डिजिट में ना आ जाए, ठीक है, तो इसको हम फिर निकालेंगे, इसको 4 गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 16 हो गया। अब इस 16 को इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, कितना हो गया 6 और ये जो हो गया 2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि 26 जो है 13 से कट जाती है, 26 जो है 13 से कट जाती है, ठीक है। तो ये संख्या, ये जो पूरा संख्या है 884, ये संख्या 13 से कटेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा या अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और हम डेली ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे टेकी वाले, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल जो है विक्रम करियर कोचिंग, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।